हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत के स्वर पर बात करेंगे। भाषा के दो मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है वावल और एक होता है कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। जब हम किसी से ये कहते हैं कि परिवार का सदस्य नहीं है, किसी से अगर हम प्रश्न करते हैं और उसको ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं, माँ, पिता, भाई, दोस्त, तो तत्काल उत्तर मिल जाता है कि दोस्त जो है इसमें परिवार का सदस्य नहीं है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि संस्कृत में मूल स्वर परिवार का सदस्य नहीं है, जो बेसिक वावल है ना, जो फैमिली है बेसिक वावल्स की या मूल परिवार की, मूल स्वर परिवार की, तो उसमें अ, ई, उ, ए कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला आदमी तत्काल जवाब नहीं दे पाता और उसका मूल कारण ये है कि उसको जो स्वर में जो डिवीज़न है, स्वर में जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण की उससे नॉलेज नहीं है। मतलब सभी की नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर के वर्गीकरण को नहीं जानते कि स्वर में क्या क्या आता है। मूल स्वर होता है, अर्ध स्वर होता है और यौगिक स्वर होता है। इंग्लिश में कहेंगे कि बेसिक वाउल, सेमी वाउल और कंपाउंड वाउल्स, ये साउंड्स हैं। तो जो बेसिक साउंड्स हैं वो केवल 5 हैं संस्कृत में, अ, ई, री, लिर, उ। अब अगर ये 5 साउंड्स को, ये हैं शॉर्ट वाउल साउंड कहलाती हैं, लघु स्वर साउंड। इसको अगर हम लॉन्ग करना चाहें, दीर्घ करना चाहें, दीर्घ स्वर बनाना चाहें, तो आ को जब आ को आ से प्लस करेंगे तो बड़ा आएगा आ। ई को ई से प्लस करेंगे तो ई। री को री से प्लस करेंगे तो री। लिर को लिर से प्लस करेंगे तो इसकी लॉन्ग साउंड नहीं होती है, इसलिए शॉर्ट में ही गिना जाता है। ओ को ओ से अगर हम प्लस करेंगे तो बड़ा ओ निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल स्वर है वो केवल बेसिक वावल्स हैं, केवल 5 हैं। अगर इसको हम ये लघु हैं और अगर हम इन्हें लॉन्ग करना चाहें तो जो वावल दिया हुआ है उसी से अगर हम वो कर दें, ऐड कर दें, उसमें एक ध्वनि और ऐड कर दें उसी स्वर की, तब वो दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार 5 ये और 4 दीर्घ, क्योंकि लेर को अपन दीर्घ नहीं कर सकते, लॉन्ग नहीं होता है। तो ये मूल परिवार है और मूल परिवार के आगे जब हम दीर्घ करते हैं तो वो भी दीर्घ को भी हम मूल परिवार में ही अंग मानते हैं, क्योंकि वो मूल जो ध्वनि है उसकी लॉन्ग ध्वनि है। तो मूल परिवार का अंग वो भी सम्मिलित है। लेकिन जब हम ये आ को छोड़ के ई, री, ल, लिर, उ ये हैं, अगर इनको आ से अगर हम ऐड करें, मान लीजिए अभी हमने जो बताया ना वो क्या है, बेसिक साउंड, बेसिक वाउल साउंड थी। कौन से थे? मूल स्वर। अब हम सेमी सेमी वाउल साउंड्स की बात कर रहे हैं, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? ई में आ को मिला दो, छोटी ई हो चाहे ई हो, प्लस अ, तो नया जो जन्म जन्म होगा वो होगा या का। तो या क्या है? अर्ध स्वर या सेमी वाउल। री या री को आ से अगर हम प्लस कर दें, प्लस आ कर दें तो क्या हो जाएगा? रा। ये नई ध्वनि है, किससे पैदा हुई है? री और आ से। इसे लिर और आ, लिर और आ को अगर हम वो कर दें, ऐड करेंगे आ लिर में, तो नई जो ध्वनि आती है वो आती है ल, ल। इस तरीके से ओ और उ को में आ को अगर हम प्लस करेंगे तो जो नई ध्वनि आएगी वो आएगी व। तो जो हमारे आ को छोड़कर मूल स्वर में जो शेष 4 थे, उनमें जब हमने उन ध्वनि को हमने प्रथम रखकर और आ को जोड़ा, आ प्लस किया, तो नई ध्वनि आई हमारी। कौन सी आई? य, र, ल, व। य, र, ल, व। तो ये सेमी वाउल कहलाते हैं। अधिकतर इनका स्थान होता है वो व्यंजन में होता है।
इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अब अगली अगर हम ध्वनि लें तो वो कहलाती है कंपाउंड वाउल या यौगिक स्वर। यौगिक स्वर में क्या होता है, आ को हम पहले रखते हैं, उसके बाद में दूसरा लेटर आता है। जैसे आ प्लस ई, ए। चाहे यहाँ पे आ छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर इसमें ई और ई या ई से पहले रख देंगे तो नया जो हमारी ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी ए की। आ में या बड़े आ में ओ ऊ को प्लस कर देंगे तो ओ की ध्वनि निकलेगी, आ प्लस ऊ प्लस बराबर ओ। ये क्या है, हमारे ये नई ध्वनि पैदा हुई, इसलिए इनको क्या कहा गया, यौगिक, कंपाउंड। अगर अब जो नई हुई है ना, ये नई में फिर दोबारा जो है पुनः आ में जोड़ो, आ प्लस ए बराबर आई, और आ या बड़ा आ कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ओ औ बराबर औ। तो अब ये चार जो ध्वनि पैदा हुई हैं हमारी, पहले आ को रखकर, पहले आ और प्लस जो नई ध्वनि आई थी हमारी ए और ओ, तो इससे जो ये क्या बना, आई और औ, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कंपाउंड वाउल। कंपाउंड वाउल कर दो, या हिंदी में अगर कहना चाहें तो यौगिक स्वर। तो हमारा अगर हम ये जैसे हम ये ऐड कर रहे हैं ना, मान लीजिए हमने ये अभी स्वर बताए थे आपको, जो मूल स्वर में अगर हमने ऐड किया तो दीर्घ स्वर बन गया हमारा। लेकिन अगर हम उसे एक बार और ऐड करना चाहें, मान लीजिए कि बड़ा आ और प्लस बड़ा आ करना चाहें, तो फिर वो आ ही रहेगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं हो जाता। जैसे कि हमने मूल स्वर से मूल स्वर को ऐड किया तो बड़ा आ गया। अगर हमारे जहन में ये हो, दिमाग में ये हो कि नहीं हमें तो एक्स्ट्रा लॉन्ग चाहिए आ की आवाज़, तो अगर हम बड़ा आ प्लस बड़ा आ कर देंगे तब भी जो हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं होगा, आ ही रहेगा। जैसे उर्दू में होता है ना, ज़बर लगा दो तो डबल, है ना, और यदि उसमें लगा दो किसमें मद लगा दो तो ट्रिपल। तो यहाँ पे डबल और डबल की तो व्यवस्था है, लेकिन ट्रिपल की व्यवस्था नहीं है, साउंड एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये जो सारी बातें बताई हैं वो इसलिए बताई हैं कि संस्कृत में मूल स्वर परिवार का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अ ई उ ए, क्योंकि ए क्या है, ए नहीं है, ये कंपाउंड वाउल है। ये क्या है, कंपाउंड वाउल। इंग्लिश में होता है मोनोफ्थोंग, है ना, डिप्थोंग, टिप्थोंग, जो कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स या कम्बिनेशन ऑफ वाउल साउंड्स, ये क्या कहलाती हैं। अगर सिंगल है तो मोनोफ्थोंग, डबल है तो डिप्थोंग, और ट्रिपल है तो टिप्थोंग। तो ये अभी टिप्थोंग वाला यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।